अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला हसन। आप लोग देख रहे हैं हैदर खान ऑफिशियल्स और इस वक्त हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं बेहतर निज़ाम तालीम के ऊपर। ठीक है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर करियर काउंसलिंग के हवाले से हैदर भाई तो आपको बहुत सारी बातें बताते ही होंगे, लेकिन आज निज़ाम तालीम के ऊपर हमारा जोर है कि हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, कुछ पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं, कुछ जो है उन्हीं की अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि करप्शन की नज़र भी हो जाते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है बात? ये तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि आजकल निज़ाम तालीम अच्छा और बेहतर निज़ाम तालीम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जब एक 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हैदर खान खुद, जिनका यूट्यूब चैनल है। अच्छा, वो व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नित नई वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। हैदर खान मौजूद है मेरे साथ। हैदर भाई ह्यूमन रिसोर्स के हेड भी हैं, और सबसे पहले हैदर भाई आप ही से बात कर लेता हूँ। आजकल के मुल्की हालात और जिस तरह की सिचुएशन आप रोज बरोज दिन ब दिन देख रहे हैं, जहाँ पे क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हर चीज महंगी, बाहर निकलो तो बस मारा मारी नफ्सा नफ्सी देखने को मिल रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और इसके ऊपर आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर निज़ाम तालीम कोई हासिल कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई जॉब। बड़ा अच्छा लगा आपने मेरे चैनल पे जो है ना खुद से स्टार्ट किया। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपने चूज़ किया है और इस पे जो बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है हम लोग। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे एक बेहतर निज़ाम तालीम भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके रीज़न ये है कि मिनिमम वेज इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से सिंध में 25,000 है, और 25,000 में क्या कोई गरीब बंदा अपने बच्चों को तालीम एक अच्छा निज़ाम तालीम दिलवा सकते हैं? क्या वो किराए का मकान में अपना लाजमत रेंट भी देना है, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने हैं, उन्होंने मेडिकल भी देखना है, तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है एजुकेशन पे। तो वो या तो बच्चे तालीम नहीं हासिल करते, या बच्चे बहुत लेट जाते हैं स्कूल, 7, 8, 10 साल की एज में जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे 6, 7 साल की एज में हो गए लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, या फिर वो किसी ऐसे स्कूल में लगाते हैं जहाँ पे वो इतना अच्छा एक निज़ाम तालीम नहीं है, वहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो नो डाउट जो सिचुएशन है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो, लेकिन इसमें हमें इस सिचुएशन में किस तरह इसको हैंडल करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि वी कैन एटलीस्ट फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, और उसमें हम किस तरीके से सर्वाइव करें। हैदर भाई की गुफ्तगू तो व्यूअर्स आपने मुलाहिजा कर लिया। मेरे साथ मौजूद है उन्हीं के हमरा यूएक्सएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरहान भाई। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता दिया है कि निज़ाम तालीम हासिल करना हमारे मुल्क के अंदर निहायत मुश्किल हो गया है, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या चीज़ें अब देख रहे हैं? ये बहुत एक प्रिविलिंग कंडीशन है हमारी इकॉनमी में, जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अनअफोर्डेबल जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते जा रहे हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे बहुत सारे, इवन बेसिक नेसेसिटीज़ उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे तालीम जो है वो फिर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि जब अपने बंदा पेट को ही नहीं पाल पा रहा सही तरीके से, अपने बच्चों के अखराजात को पूरे नहीं कर पा रहा, तो एट द सेम टाइम वो फिर जो है वो बाकी सब चीज़ों पे किस तरीके से एक्सपेंड कर पाएगा। तो ये एक चैलेंज है मार्केट में, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जैसा कि हैदर ने भी बोला कि वी हैव टू कीप आवर होप्स हाई, तो हम जो है वो अपनी होप्स अच्छी रख के और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया भी जा रहा है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। बहुत से, जैसे मिसाल के तौर पे सिटीजन फाउंडेशन है, लेकिन TCF हो गया, या इस तरीके के और भी इदारे हो गए। तो यूएक्सएल, हाँ, फ्री का आपके इदारे कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसके साथ साथ अकाउंटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 ट्रेनिंग्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हैं। जो हजरात अपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपनी स्किल्स अपग्रेडेशन में, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया। देखें, जहाँ पे हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जिसमें उनको मजीद बेहतर करना चाहिए, वहाँ पे जो अच्छे इकदाम लेते हैं उनको सराहना भी चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये उनमें से ही एक इनिशिएटिव है जिसको हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए,
कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, और यूएक्सएल के इदारे में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। गुलशन इकबाल कराची में हमारा इंस्टीट्यूट है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, तो इसमें आप जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं जिसका बुनियादी मकसद आपकी जॉब ओरिएंटेशन की तरफ है। आप अपनी जब बात ही कर रहे थे, मुकम्मल कर रहे थे, तो उसमें प्रायोरिटीज के हवाले से बात की आपने, ठीक है ना। किसी भी शख्स की जो है बिल्कुल प्राइमरी प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए और अच्छी तालीम के लिए करना क्या चाहिए और सस्ती तालीम के लिए, क्योंकि ऑफ द कैंप जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो उस पर यही बात कर रहे थे कि यार ये वाला कोर्स 2.5 लाख का है, ये 3 लाख का था। अब बहुत मुश्किल हो गया इन चीज़ों को सोचते हुए और मद्देनजर रखते हुए। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज दैट हमें जो है वो अपनी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हमें अवेयर रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम ही ये है कि हम अपने एक जो जिसे कहते हैं ना कुआं एक हो गया, तो अपने एक उस कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तभी हमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है जिसको आप अवेल करें। तो बुनियादी मकसद मेरा यहाँ पे आपके उस सवाल का जवाब यही है कि हमें घर से बाहर निकल के और देखना होगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं और अपनी जो है वो करियर को आगे ग्रो करें। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात हो रही है तो मैं गवर्नमेंट के स्कूल्स के ऊपर यकीनी तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है ना। ये बहुत आगे जाके कोर्सेज के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हमारी बेसिक तालीम जो है उसका निज़ाम आपने देखा। मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करें, हम हमारा प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह का नहीं रहा। वैसे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसमें बहुत फ्लॉज हैं, बहुत लैकिंग है। मैं अगर इंडस्ट्री के विद माई 17 years ऑफ एक्सपीरियंस में देखता हूँ, जो बच्चा मास्टर्स करके आ मेरे पास, दे आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट देयर करियर। उनको अभी तक नहीं पता कि मैंने ये फील्ड चूज क्यों है, तो क्यों की है, क्योंकि उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग ही नहीं हुई, जो कि स्कूल लेवल पे हो जानी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपकी यूएसपी आपको नहीं बताई गई। आपकी यूएसपी है क्या, आपकी स्किल्स हैं क्या, आपकी पर्सनालिटी टाइप कौन सी है, आप किस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, आपके लिए कौन सी फील्ड, किस फील्ड के लिए आप बने हैं। हम सिर्फ ये ना देखें कि मार्केट में स्कोप किस चीज़ का है, हम ये भी देखें कि मेरी पर्सनालिटी कौन सी है, मुझे किस हिसाब से करना चाहिए। तो हमारी एजुकेशन में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास लोग मास्टर्स किसी और में किया हुआ है, एजुकेशन जो है ना वो आपकी जॉब के साथ वो मैच नहीं करती। बिल्कुल, मतलब मेडिकल पढ़ने के बाद आप टीवी पे बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, या इसी तरीके से आप जर्नलिस्ट बन गए हैं और एजुकेशन आपने बीकॉम की या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं, वहाँ पे जो गैप है वो गैप नो डाउट वो है। तो हमें उस पर काम करना चाहिए और एकेडमिया और इंडस्ट्री गैप की लिंकेजेस को बढ़ाना चाहिए। उसमें एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों का रोल है, और उन दोनों के बाद आपका अपना रोल भी है इंडिविजुअल का, बीइंग पैरेंट, बीइंग फादर, बीइंग ब्रदर, बीइंग सिस्टर, बीइंग मदर। आपका रोल है, आपका बच्चा जिस फील्ड में ग्रो कर रहा है, आपको क्यों पढ़ा रहे हैं साइंस। आपने उसे बच्चे से पूछा, आपने उसकी करियर काउंसलिंग करवाई है। मेरा ब्लड शुगर या मेरा बीपी मैं नहीं बता सकता, मुझे डॉक्टर बताता है। इसी तरह मेरी करियर काउंसलिंग एक प्रॉपर सर्टिफाइड करियर काउंसलर करेगा, मुझे मेरा करियर बताएगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर मुझे टेस्ट करेगा, मुझे चेक करेगा, मेरी सारी इवैल्यूएट करेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस से मुझे गुजारेगा, तो मेरे इमोशंस को चेक करेगा। EQ IQ हमने सुना था, बट EQ का टाइम है अभी, SQ का टाइम है, सोशल क्वेश्चन। आप कितने सोशल हैं, आप कितने इमोशनल क्वेश्चन है, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका कितना है। तो ये सारे टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारे एकेडमी का गैप है और इसमें नो डाउट बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, बेसिक एजुकेशन में सबसे पहले तो इसकी बात ये मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडू बात हो चुकी है इसके ऊपर कि हमें अपने करिकुलम को अपडेट करने की जरूरत है। हमारा करिकुलम देखें अब जो है वो रोबोटिक्स की तरफ जा रही है दुनिया, और हम अभी भी फ्लॉपी डिस्क और जो है वो कंप्यूटर में CD लगानी है तो उसकी जो है वो तालीम लेवल पे जा रहे हैं, या इसका मतलब वो करिकुलम ही अपडेट नहीं हुआ। तो हमें जो है वो मेक श्योर करना है कि हमारा करिकुलम अपडेट हो बेसिक तालीम का, और उसके बाद उसकी जो है वो जो एक्सेसिबिलिटी है वो हर किसी को मिले। तो हमें एक्सेस, क्वालिटी और गवर्नेंस, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा ताकि हम जो है वो अपना एक्सेसिबिलिटी बनाएं उनके लिए जो इसको एक्सेस नहीं कर पाते। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसमें प्रॉपर KPI सेट हो,
और फिर उसकी गवर्नेंस मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म एक सेट हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी सिंध की हुकूमत जो स्कूल लिटरेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट है SELD, वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनके साथ ऑब्वियसली इन टच रहता हूँ तो ऑलरेडी। लेकिन ये है कि ग्राउंड रियलिटी में इम्पैक्ट उसका इतना शायद नजर ना आता हो, लेकिन बहरहाल पॉलिसी लेवल पे इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रहा होता है। सरकार पे तंज और तनकीद करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त इंडिविजुअली अपने आप को भी ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, अपने आप को भी ठीक करने की जरूरत है, और एट द सेम टाइम ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही, काम कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसकी जो स्पीड है या उसकी जो पेस है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मैच नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। तो उसको ऑब्वियसली तब वो एक क्रिटिसिज्म का एक शिकार हो जाती है, तो उसको पेस को थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट नजर आए। दैट इज व्हाट रियली। बस आपसे मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगा दोनों से, और आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर निज़ाम तालीम को मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, पहले आप बता दें, फिर हैदर भाई से। अगेन एज आई सेड कि इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन लेनी होगी कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, क्योंकि जब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को और फोरकास्ट करना पड़ेगा हमें स्किल्स को, तो यहाँ पे हमने एक और इदारा भी अपना इस्टेब्लिश किया है जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब आपने टॉपिक छेड़ा है तो मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ कि वी हैव अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर वर्किंग ऑन विद द नेम ऑफ नॉलेज टावर। उस नॉलेज टावर का बुनियादी विजन और मिशन ही ये है कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कि अगले 10 सालों में क्या स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। मिसाल के तौर पे ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आज से 15 साल पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़नी है, तो आज उन 15 सालों में उसकी रिजल्ट आ गई है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर किसी की जरूरत बन गई। वैसे अगले 10-15 सालों में क्या स्किल्स की जरूरत, तो वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो कि रिसर्च करें और उसके बाद उस करिकुलम में अपडेट करें, ताकि वो जो बच्चा जो पहली क्लास में एंटर हुआ है वो जब मैट्रिक कर रहा हो या इंटर कर रहा हो या फिर वो O लेवल A लेवल जो भी उसका करिकुलम उस पर पहुंचे वो, तो उस वक्त वो उन 10-12 सालों के बाद जब वो मार्केट रेडी होगी उस स्किल्स की, तो वो ऑलरेडी वो भी रेडी हो। राइट, ठीक है हैदर भाई। लेकिन बेहतर निज़ाम तालीम के लिए मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल का जो रोल है ना वो ज़िंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, इस वक्त आपको करना क्या है कि इस मौजूदा निज़ाम दौर जो मौजूद है आपके पास, जो दौर में जो निज़ाम है तालीम का, इसमें आपको कैसे रहना है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वक्त जो सर्वाइव कर रहे हैं तो आप इन चैलेंजेस को कैसे फेस करें, इस सिचुएशन को, इस महंगाई को, इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे फेस करें। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ मिसिंग। स्किल डेवलपमेंट पे जैसे फरहान ने डिस्कस किया कि यूथ स्किल डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर स्कीम का जो है उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया और स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम खुद स्किल डेवलप करें और अपनी स्किल्स पे काम करें। ऑनलाइन का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल अर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप सारी ऑनलाइन हो रही है, उस पर काम करें। मैंने एक इंटरव्यू किया था रेहान अल्लाहवाला साहब की टीम का, तो उन्होंने कहा कि जो रेहान साहब का एम है उसमें यह है कि मौजूदा दौर में कम से कम 1 लाख रुपए का एम लेके चलें कि 1 लाख रुपए आप डिजिटल से कमा सकते हैं। तो नो डाउट मैंने खुद देखा, जब मैंने फाइवर पे और दूसरी चीज़ों पे काम किया तो मैंने इतने यंग बच्चे देखे जो 18 से 20-25 साल की एज में 8-8 लाख रुपए कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। हमारी मार्केट सस्ती है। यू नीड टू जस्ट लर्न अमेजोन, आपको डिजिटल मार्केटिंग, SEO, आपको फाइवर, आपको कैनवा, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो आप जब अपनी स्किल्स पे काम करें तो आप एजुकेशन, तो आपको जो गैप है उस पे तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको कहीं से, जिसकी वजह से आप मार्केट में आप पीछे रह चुके हैं, तो आप हाउ टू फिल दैट गैप, तो आप अपनी स्किल पे काम करें। इसी तरीके से अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे चले गए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ भी आपको स्किल्स की ही ज़रूरत है जो आपको आगे लेके चल सकती है। अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आई कांट ग्रो। अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरी ऑफिस की जो स्किल्स हैं जिसमें MS ऑफिस हो गया, कंप्यूटर स्किल्स हो गए, वो मुझे नहीं आते, तो आई कांट ग्रो, क्योंकि इसके बगैर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। चैट GPT का आपने सुना होगा, उसका इस्तेमाल देखें। इसी तरह से फरहान ने बात की, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो बहुत सारी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं और 2025-30 में एक रिसर्च के मुताबिक 100 ऑफ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे? उसमें ये होगा कि उसमें चैट GPT ने आज कंटेंट राइटर्स की जॉब को ख़त्म कर दिया, और उन्होंने चैट GPT ने रिसर्च का बहुत सारा काम कम कर दिया। चैट GPT ने जहाँ 10 लोग काम हो रहे थे, वहाँ पे 3 लोगों से काम हो रहा है, 2 लोगों से काम हो रहा है। तो इन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है, और फिर इन जो नई टेक्नोलॉजी है, अगर चैट GPT है या जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, इसको सीखना है।
वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, नोकिया कहाँ है आजकल? बेशक ऐसे कोनिका ने अपने आप को चेंज नहीं बिल्कुल। किया तो कहाँ है वो आज? तो इसी तरीके से हमने अपने आप को अपडेट करना है मार्केट के हिसाब से। कोई नई चेंज आ रही है, कोई अपडेट आ रही है, वी हैव टू Adopt लर्न it. दैट थिंग, वी हैव टू अडॉप्ट दैट थिंग। हमें सीखना चाहिए। मतलब कंक्लूजन यहाँ पर व्यूअर्स यही निकल रहा है कि इनफरादी तौर पे अपनी जात के लिए अपने लिए सोचना है, सिर्फ तंज और तनकीद से काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से कहूंगा, वो व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप नित नई और जबरदस्त किस्म की वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।